नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। यानी प्रतिष्ठा चलन लग रही है अपने पटवारी के अंदर भी है, मनरक्षक में भी आवेगी और वनपाल के अंदर ही आवेगी। दो पार्ट बता चुके हो, 3-4 अपना टाइप बोल गया। आज एक टाइप देखेंगे आप भी दो संख्या की तुलना करनी पड़ जाए। यानी एक संख्या है, मान लो क्यों 20% ज्यादा है तो बाकी दूसरी संख्याओं कितना परसेंट कम है। इस प्रकार कुछ टाइप है। देखो, दो संख्याओं की तुलना करना अपना टाइप है और प्रश्नावली है प्रतिशतता। दो संख्याओं की तुलना करना। दो संख्याओं की प्रतिशत में तुलना करना। तो थारे समझ में को नहीं आओ भी दो संख्या प्रतिशत में तुलना की प्रकार करा। मैं उदाहरण कराऊं बढ़िया तरीका समझ में आ जाए। जी मैं थाने बताऊं, कोई एक संख्या ए है और कोई एक संख्या बी है। यानी दो संख्या है, एज की संख्या है बी मान लो 20% अधिक है। प्रश्न लिख दूं, एक संख्या ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। यानी एक की संख्या ए है बी 20% ज्यादा है, यानी ए ज्यादा है तो बी कम है और बी है कितनी कम। जल्दबाजी कौन करनी, यानी आज ये 20% ज्यादा है तो फिर 20% कम होगी। इस प्रकार कभी को नहीं होगा। इनको देखो सूत्र है 100 गुणांक जब वृद्धि होने लग रही है तो बित्ती वृद्धि लगा दो और जब कमी होने लग रही है तो कमी लगा दो। तो 100 गुणा वृद्धि या कमी प्रतिशत। यानी इस प्रकार का जो सवाल आते नहीं, एक संख्या दूसरे की कमी या ज्यादा परसेंट देके कमी या ज्यादा कितनी है पूछी जाओगे। तो 100 गुणा वृद्धि या कमी जितना परसेंट उड़ा तो लिखो और नीचे आप आके लिखा 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत या फिर वृद्धि प्रतिशत। ये प्लस माइनस का मतलब हुआ यदि कमी हो रही है तो 100 में घटावांगा और यदि वृद्धि हो रही है तो आप 100 में जोड़ांगा। तो एक संख्या ए है वो 20 से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो इनको मतलब 100 गुणा 20 अधिक है, इन खातर 100 में 20 जोड़ दें तो बात कितनी कम है अपन आ जासी। एक बिंदु कट गई, दो काटांगा, 2 छिका 12, 100 के में अपने 2 गो भाग दिया कितना 50 और 6 में 2 गो भाग दिया कितना 3। ऊपर बचा 50 नीचे बचा 3, तो उत्तर आ जासी 50/3 यानी भाग दिया तो 16 से 2/3। अब कई 16 से 2/3 में दिक्कत आवेगी तो आप मिश्रित भिन्न बना किया बना देख लो। जब 50 ऊपर है और नीचे अपना कितना है 3 है तो 50 के मान 3 गो भाग दे लो। 3 गो भाग 3 1 कम 3 बच गया 2, ऊपर के उतारेंगे आप 0। अब 3 गो आप 20 में भाग 3 × 18 और बच गया 2। ये 2 तो लिखी जाएगा ऊपर, अधिक संख्या भाग दियो बे लिखी जाएगा नीचे। उसके अपना ऑप्शन में इस प्रकार को सवाल है तो 16 से 2/3% भी हमें मिल सका है और 50/3 भी छोड़ मिल सका है या फिर पॉइंटा भी मिल सका है। यानी 50 के हम 3 को भाग देंगे उत्तर आ गया पॉइंटा भी निकाल मिल सका है। अब ये दिक्कत आज के जिससे ऊपर लिखा किससे नीचे लिखा, भाग दियो बात तो बैठी रहेगी। ये दो नीचे नहीं, जिसका नीचे बा तो ऊपर ले जाओ और जो भाग दियो बा नीचे रख दो। अब इन्हें सागे चलो बात आएगी तो मैं मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न किया बनाई जब बात हम थोड़ी सी और बता दो। आज तो थे सीख ही गया होगा। यानी मिश्रित भिन्न हजार भिन्न साधारण भिन्न किया बनाए थे जी। मान लियो 3 से 2/7 आ गयो। अब मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न किया बनाओगा, इन गुणों करांगा 7 तिया 21 और ऊपरला 2 यानी बे जोड़ दें तो 21 और 2 कितना आ गया 23/7। पहले पड़ी होगी 5 से 2/9 कर दिया। इन गुणों करना है 9 5 45 और ऊपरला 2 जोड़ दिया 47/9। तो है साधारण भिन्न और इन बोला है मिश्रित भिन्न। तो ए तो
बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान अपन होना चाहिए। इनका कुछ 2-3 उदाहरण और बता दूं मैं थाने, इनका ही परिवर्तन कर दूं मैं। जहाँ एक संख्या ए बी से मान ली 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? 40% अधिक की बात कर रहे हैं आप, तो 100 गुणा 40 और अधिक है तो बट्टा हम कितना लगा देंगे आप 140। समझ में आई होगी इतनी बात। 100 गुणा हम जितनी ज्यादा है या जितनी कम है लगा दी, जो ज्यादा है तो 100 में जोड़ के लिखांगे और कम है तो आप घटा के लिखांगे। एक बिंदी कट गई, 4 गए मां 2 को भाग दिए, 2 को भाग दियो और 7, 2 को भाग दियो 2 और 14 हम 2 को भाग दियो तो अपना 7, ऊपर 100 और 2 बच गया, ऊपर लागू ना होती यानी 200 और नीचे अपना कितना बचे 7। अब 7 को भाग दिया, पहले 20 पर देंगे, 7 दूनी 14, आगे 15 16 17 18 19 20, कितना बच गया 6। वो छिक को पढ़ लेगा कितना बन गया 60। अब 60 के मां 7 को भाग दिया, 7 8 56, आगे 4 बच गया 60। अब 4 घड़ा लिखांगा आप ऊपर लिखांगा और ये 7 आप नीचे लिखांगा। अब विद्वानों 7 चौका 28 ना कर दियो क्योंकि आ मिश्रित भिन्न है। अब कमी का बता दूं थाने 2 सवाल। अब तोड़ ला गई वृद्धि आई बात मैं इस प्रकार लिख दूं भी एक संख्या ए बी से 40% कम है। एक की संख्या है ए बी 40% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम ने हो जाएगी, तो बी से 40%, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी एक संख्या ए है बात तो 40% कम है बी, तो फिर बी मोटी है और बी कितना ज्यादा परसेंट है आपने पूछे। प्रक्रिया भाई है 100 गुणा 40% कम है, गुणा हम 40 लगाओगे, कम है ये खातर 100 में 40 गया, कितना बच गया अपना कने 60। एक बिंदी काट दी, 2 काटा 2 दूनी 4, 2 काटा 2 तिया 6, 2 ने 100 गुणों कराना 200 और नीचे कितना 3, तो 3 को भाग लगाओगे आप और 3 को भाग लगाओ कितना आ जाती 3 छिक्का 18 19 20, 2 बच गया अड़ लगाओ, फिर 3 छिक्का 18, फिर 2 बन चल रहे बे आप ऊपर लिखांगा। तो यानी यहाँ कितनी कम है, सॉरी कितनी अधिक है 66 से 2/3% अधिक है। एक सवाल और देख लो इस प्रकार। एक संख्या ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस प्रकार हो जाएगा 100 गुणा 20% कम है तो गुणा हम 20 लगा से, और कम है इन खातर 100 में 20 गया 80, 20 चौका 80 और 4 इन काटांगा 25 चौका 100, यानी बाकी कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है। और देख लो इन 20% कम की क्या मैं कर दूं 60% कम है, तो ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 60% कम है इन खातर 100 गुणा 60 कराना, कम है इन खातर 100 में 60 गया कितना कर देंगे आप 40, बिंदी कट जाती, इम 2 को भाग दियो 2 आसी, इम 2 को भाग दिया 3 आसी और इम 2 को भाग दिया कितना आसी 50, 50 ने 3 ने गुणों क्रांत कितना आ जाती 150, यानी बात कितनी ज्यादा है 150% अधिक है। तो ए दो एक टाइप था समझ में आया होगा। अब यो ही सूत्रों एक टाइप और है, यानी सूत्र ही लगेगा कोई भी वस्तु का मूल्य में कमी हो जाए या वृद्धि हो जाए। भी चीनी मान लियो 20% मूल्य बढ़ गया, तो 20% मूल्य बढ़ गया, तो अपना पहला रुपया चीनी पर खर्च करता बिता अब करना चाहवा तो अपन चीनी कम खरीदनी पड़ेगी। और जो चीनी मान लो सस्ती होगी, तो चीनी सस्ती होगी, मान लियो आप पहला 100 रुपया में चीनी ले गया तो अब भी 100 की ले आवागा पियागा, 100 रुपया चीनी तो पक्की पिया तो आप ज्यादा ले आवागा। तो यानी अब जो अपना उपभोग होने लग रहा है, भाव बढ़ागा तो अपन उपभोग कम करना पड़सी, और जो भाव कोई वस्तु का घटेगा तो आप करेंगे उपभोग बढ़ा सका। तो अब जो उपभोग में कमी या वृद्धि होने लग रही है वह बात देखांगे आप। तो यानी इस प्रकार था प्रश्न आज के चीनी के भाव में
चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हो गई। चीनी का भाव 30% बढ़ गया तो कोई उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पूरा वर्त रहे। यानी चीनी का भाव भले ही बढ़ गया 30%, रुपया बिता ही लगाना है चीनी के ऊपर जितना पहला लगाता तो अपन चीनी कम खरीदनी पड़ेगी और कितना परसेंट कम खरीदनी पड़ेगी। ध्यान रखे दो, हुई के है भाव में वृद्धि हुई है, यानी अधिक वाला सूत्र लगाना है। 30% की वृद्धि होगी तो 100 गुणा 30, वृद्धि हो रही है तो 100 और 30 कितना हो गया 130। एक बिंदी कट गई, तीनों तीन को नहीं कटे। 100 ने तीनों गुणों क्रांत की तवासी अपना कने 300, नीचे कितना है अपना कने 13, तो 13 को भाग देना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 4 बच गया। बे 4 आप जीरो आगे लगाओ तो कितना बन जाएगा 40। अब 40 में 13 भाग दिया, 13 तिया 39, आगे 40 एक बच गयो, वो एक आप ऊपर लगाऊंगा और 13 नीचे लगाऊंगा। यानी चीनी का माँ कितना परसेंट कमी करनी पड़ेगी 23 सही 1/13% की अपन की करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो आप पहला जितना रुपया लगाता बिता ही रुपया अब लगा सका। अब इस प्रकार चीनी के भाव में क्या हो जाती कमी हो जाती, चीनी के भाव में क्या हो जाती भी चीनी के भाव में मान लियो 40% की कमी हो गई। अब 40% चीनी सस्ती होगी तो पहला जितना रुपया मिला था अब तो ज्यादा लिया का, तो कोई उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च पूरा वर्ते रहे। चीनी का भाव कम हो गया तो कोई उपभोक्ता आ चाहे कि मैं तो जितना ही रुपया लगाना चाहूं जितना मैं चीनी पर पहला लगाता हूं, तो अब मैं चीनी कितनी ज्यादा खरीद सकूं या फिर कितना परसेंट में उपभोग में वृद्धि कर सकूं। तो 40% की कमी हुई है तो 100 गुणा 40 कमी हुई है, एक खातर 100 में 40 गया अपना कितना बचेगा 60। एक बिंदी कट गई, क्या बन 4, 4 में 2 को भाग देवा कितना 80, 2 और 2 तिया 6, ऊपर 100 गुणा 2 यानी कितना आ गया 200 और बटा गमा 3 और 3 भाग दिया 3 सिक्का 18, फिर 3 सिक्का 18 66 सही 2/3% की वो कर सके आपके उपभोग गमा वृद्धि कर सके। एक मेरे साथियों गणित अभ्यास वो सब्जेक्ट है जी, अब इस प्रकार को थन कराया गया है तो किताब के माँ कंपटीशन की किताब में 15-15 20-20 क्वेश्चन हिस्सा मिल जाएगा ने, तो मैंने बारी बारी हल करो और बारी बारी हल करना ही आपने क्या होती एज का सूत्र है माड़ मोटा याद होती और एक आपने क्या सी प्रश्न समझ में आसी। तो एक टाइप थाने मैं बोल बता दी, यानी ये संबंधित है कोई चीनी का भाव बढ़ जाए या फिर कोई चीनी का भाव कम हो जाए तो है क्या टाइप वो बता दो। या मान लो चीनी 30% सस्ती होगी तो तो पहला मान लो 500 रुपया मेरे पास कितनी चीनी ले गया वहां, अब बाई 500 रुपया मान लियो 5 किलो चीनी ज्यादा आने लग रही है या 5 किलो कम आने लग रही है। इस प्रकार जब सवाल आएगा तो पहला मूल्य क्या चीनी और अब मूल्य क्या है यह बात तो निकालनी पड़ जाए। यानी अब मैं सवाल बताऊं जो चावल के भाव में चावल के भाव में 20% की कमी होने पर 20% की कमी होने पर 240 रुपया में कमी होने पर 240 रुपए में 12 किलो चावल अधिक खरीदे जा सकते हैं, अधिक खरीदे जा सकते हैं। चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।
परसेंट की है, पहले परसेंट की समझो। चावल का भाव में 20% की कमी होगी, बात समझ में आई। चावल चाहे की रेट ही मिलता हुआ बेब 20% सस्ता हो गया। पहले 240 रुपया में कितना ही चावल आता, अब बाई 240 रुपया में जो आप चावल ले गया तो पहला 12 किलो ज्यादा होगा। तो चावल पहला की रेट मिलता अपन पूछे, इसकी अपन 3 बात पूछ के। एक तो अपन पूछ के पहले प्रारंभिक मूल्य, पहली बात अपन पूछ के प्रारंभिक मूल्य। दूसरी बात अपन पूछ के बाद को मूल्य, यानी अब मूल्य की है, यानी बढ़ने या घटने पर मूल्य, बढ़ने या फिर घटने पर मूल्य। चावल का भाव बढ़िया या घटिया तो बाद में अब कितना हो गया। या तीसरी बात पूछ के अपन अंतर, अंतर को मतलब पहला जगह मिलता है अपन कोई भी वस्तु बी रेट का मां और इन परिवर्तन के बाद में कि अपन वस्तु मिलने लग रही है बी रेट का मां कितना फर्क है। तो 3 बातें पूछ के सवाल हो एक ही है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या ज्ञात करिए, देखो इनको सूत्र की है कमी, यदि होने लग रही है तो कमी बट्टा गमा 100 माइनस कमी, गुणा गमा आप क्या लगाऊंगा, यदि कमी होने लग रही है तो ऊपर कमी लिखांगा और नीचे भी 100 माइनस कमी करांगा। यदि वृद्धि होने लग रही है तो ऊपर वृद्धि लिखांगा और 100 प्लस वृद्धि करांगा। दी बाद में गुणा में लिखांगा रुपया, कितना रुपया में ज्यादा कमावे, और नीचे लिखांगा आप वजन, यानी कितना रुपया में कितो वजन या तो ज्यादा आने लग रही है या फिर अपना करें कम आने लग रही। तो सब पहला कमी कितना परसेंट की होने लग रही है, अपना चावल का मूल्य 20% कम होने लग रहे हैं तो आप 20 लिख दिया। अब 100 माइनस कमी यानी 20% कमी होने लग रही है, 100 में 20 गया, कितना बच गया अपना 80 बच गया, गुणा रुपया यानी 240 रुपया की बात होने लग रही तो 8 लिखांगा आप 240 रुपया, बट्टा गमा किलोग्राम यानी कितना किलो ज्यादा चावल खरीदने लग रहे हैं आप 12 किलो चावल ज्यादा है। अब हल करते हैं अपन जो पहली चीज ज्ञात होती भाव प्रारंभिक मूल्य ज्ञात होती। तो 20 तो का कितना हो गया 80, 12 दूनी 24 अरे का बिंदी 20 अरे 4 नीचे तो 4 पंजा 20 यानी कितना उतरा लग रहा अपना 5 रुपया। तो प्रारंभिक मूल्य जो है चावल को कितना है 5 रुपये, जे वो पूछे घटने पर या बढ़ने पर। अब जो वर्तमान मूल्य वो की है, तो वर्तमान मूल्य तो 20% की कमी होने लग रही है पहला रम, तो ई 5 के मैं आपा के करांगा 20% की कमी करांगा, जिसकी मैं पहला 2 टाइप हम बता चुके। अभी कोई भी संख्या रेडी है चाहे तो अपन प्रतिशत बढ़ा के पूछ ले, चाहे अपना प्रतिशत घटा के पूछ ले। जे 5 को 20% घटे है नहीं तो आप 5 ने के करांगा 100 में 20% कम करा तो 80 बटा 100 हो जाती, बिंदी कट जाती और 5 दूनी 10 ऊपर बन से 8 नीचे 2 2 चौका 8, यानी अब जो का चावल मिलने ला रहे के रुपया मिलने ला रहे 4 रुपया किलो और पहला कितना रुपया मिलता 5 रुपया किलो। अब तीसरी बात पूछ से तो आपने उनके पूछ के रेट का अंतर, पहला 5 रुपया किलो और अब 4 रुपया किलो, तब रेट में अंतर फिर कितना लग रहा है 1 रुपया। तो आशा करूं मैं थारा बात समझ में आई होगी और एक सवाल में इस प्रकार और करा दूं और फिर आपने ये वीडियो में तो ही लेवा। देखो एक नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, यानी नमक का मूल्य मान के कर दी गई 20% की कमी कर दी गई। तो 20% की कमी होने के होने लग रहे हैं 100 रुपया में 4 किलो नमक ज्यादा आने लग रहे हैं। तो रुपया तो है 100 और 100 रुपया में 4 किलो नमक के आने लग रहे हैं ज्यादा आने लग रहे हैं। तो आप या तो प्रारंभिक मूल्य पूछो तो प्रारंभिक मूल्य निकालांगा, या फिर अपना वर्तमान मूल्य पूछो तो वर्तमान मूल्य निकालांगा, या फिर अंतर पूछो। तो अपना सूत्र हो जी कमी या वृद्धि होने लग रही है बा लिखांगा, कमी होने लग रही है तो फिर 100 माइनस
कमी और गुणांक में रुपया बटा में किलोग्राम। तो कमी होने लग रही है, तो कमी होने कितनी लग रही है 20% की होने लग रही है। और 100 - 20 करा कितो आ जासी अपना 80 आ जासी। और कितना रुपया में नमक कितो ज्यादा आ रहा है, तो 100 रुपया में अब 4 किलो पहला नो ज्यादा नमक आने लग रहा है। तो 100 रुपया बटा में आप लगाओगे 4 और 20 चौका 80 4 को आप भाग दिया कितो आसी 25, यानी ऊपर तो 25 है नीचे 4 है। 4 को भाग 4 छिका 24, 4 छिका 24, एक बच गयो तो वो आप ऊपर लिखांगा बट्टा में 4 लगाओ। तो यानी जो प्रारंभिक मूल्य वो है 6 सही 1/4 रुपया। और इन आप लिखा 6 से 1/4 नहीं 6.25 रुपया। ऑप्शन में 6.25 भी मिल सके, 6.14 भी मिल सके। तो यदि वो तो उसी मान लेंगे, यदि वो तो उसी दोनों कदी कौन मिला था ना। अब पहला मूल्य मेरी में अंतर पूछा तो 20% कमी होने लग रही है। तो ये 25/4 में आप करांगा 20% की कमी करांगा वर्तमान मूल्य निकालने खातिर। 25/4 के में 20% की कमी करा यानी 80/100 गुणो करा 25 चौका 100 और 4 काटाना तो 20 और फिर 4 5 20, यानी अब जो रेट है वो कितना रहेगा 5 रुपया है। पहला हो 6 रुपया 25 पैसा, अंतर कितना गुण लग रही है 1 रुपया 25 पैसा। तो दोस्तों आशा करूंगा थाने सारी चीज पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। और यदि समझ में आई है वीडियो पसंद आवे तो आपके साथियों के बीच शेयर करियो। धन्यवाद।